कल्पना कीजिए दोस्तों, एक ऐसे अजय और खौफनाक योद्धा की जिसके तरकश के तीर प्रकाश की गति से भी तेज चलते हों। एक ऐसा योद्धा जिसके पास ब्रह्मांड के तीनों सबसे प्रलयंकारी अस्त्र ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र एक साथ मौजूद हों। एक ऐसा महाबली जिसने स्वयं देवराज इंद्र को युद्ध के मैदान में धूल चटाकर उन्हें उनके ही स्वर्ग से बेड़ियों में घसीटते हुए लंका की काल कोठरी में डाल दिया हो। दोस्तों, जब हम रामायण के महायुद्ध की बात करते हैं तो अक्सर भगवान राम और रावण के युद्ध की ही चर्चा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण की अजेय सेना में एक ऐसा वीर भी था जिससे स्वयं काल भी खौफ खाता था। एक ऐसा योद्धा जो अगर अपने पूरे क्रोध में आकर माया और छल का प्रयोग न करता तो शायद रामायण का इतिहास कुछ और ही होता। आज हम बात करेंगे लंकापति रावण के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली और सबसे चतुर पुत्र मेघनाद की। वो मेघनाद जिसने पूरी दुनिया में इंद्रजीत के नाम से अपनी दहशत कायम की। दोस्तों, आज की यह कहानी कोई कल्पना नहीं है। आज मैं आपको इंद्रजीत की जो रोंगटे खड़े कर देने वाली महागाथा सुनाने जा रहा हूँ। उसका एक एक तथ्य हमारे महान और पवित्र ग्रंथों महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण, गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस और शिव पुराण से लिया गया है। इन्हीं महान ग्रंथों के आधार पर आज हम जानेंगे कि कैसे एक परम शिव भक्त और अजेय योद्धा अपने पिता के प्रति स्वामी भक्ति में इतना अंधा हो गया कि उसने साक्षात भगवान से ही युद्ध मोल ले लिया। दिल थाम कर बैठिएगा दोस्तों, क्योंकि इंद्रजीत की यह कहानी आपके भीतर रोमांच भर देगी। दोस्तों, शिव पुराण और प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों की कथाओं के अनुसार इस महागाथा की शुरुआत होती है मेघनाद के जन्म से पहले। लंकापति रावण चारों वेदों और ज्योतिष शास्त्र का प्रकांड विद्वान था। जब उसकी पटरानी मंदोदरी गर्भवती थी तो रावण की एक ही लालसा थी कि उसका होने वाला पुत्र दुनिया का सबसे अजेय, अमर और त्रिलोक विजेता योद्धा बने। रावण ने अपनी असीम शक्तियों और तंत्र विद्या के बल पर ब्रह्मांड के सभी 9 ग्रहों को बंदी बना लिया। उसने सभी ग्रहों को कठोर आदेश दिया कि जब उसके पुत्र का जन्म हो तो वे सभी ग्रह उस बच्चे की कुंडली के 11वें भाव में एक साथ आकर बैठ जाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर सारे ग्रह 11वें भाव में हों तो जन्म लेने वाला बच्चा कभी युद्ध नहीं हारता और उसे मारना असंभव हो जाता है। रावण के खौफ से सूर्य, चंद्र, मंगल समेत सारे ग्रह अपनी जगह पर बैठ गए। लेकिन दोस्तों, न्याय के देवता शनि देव को यह अधर्म मंजूर नहीं था। जब मंदोदरी बच्चे को जन्म देने वाली थी, ऐन वक्त पर शनि देव ने अपना पैर 11वें भाव से खिसकाकर 12वें भाव में डाल दिया, जो मृत्यु और पतन का घर होता है। जब रावण को यह पता चला तो वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपनी गदा से प्रहार करके शनि देव का पैर तोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, उसी क्षण मंदोदरी ने एक बालक को जन्म दिया। जन्म लेते ही उस बालक ने साधारण बच्चों की तरह रोने के बजाय एक ऐसी भयंकर गर्जना की जैसे आसमान में एक साथ लाखों बिजलियां कड़क उठी हों। बादलों की तरह भयंकर नाद करने के कारण ही उस बालक का नाम रखा गया मेघनाद। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार मेघनाद बचपन से ही कोई साधारण बालक नहीं था। उसे असुरों के परम गुरु शुक्राचार्य का सीधा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। गुरु शुक्राचार्य ने उसे मायावी युद्ध, तंत्र मंत्र और अस्त्र विद्या में पारंगत कर दिया। जवान होते ही मेघनाद ने अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे सबसे प्रलयंकारी अस्त्रों में से एक पाशुपतास्त्र प्रदान किया। इसके बाद मेघनाद ने गुरु शुक्राचार्य के निर्देशन में 7 अत्यंत महान और कठिन यज्ञ किए। उन यज्ञों के फलस्वरूप उसे अग्निदेव से एक ऐसा अजेय निकुंभिला रथ प्राप्त हुआ जो मन की गति से उड़ सकता था। एक बार जब वो इस रथ पर सवार होकर बादलों में छुप जाता तो इस पूरे ब्रह्मांड के किसी भी देवता की आंखें उसे देख नहीं सकती थीं। उसे एक अभेद्य कवच और कभी खाली न होने वाला तरकश भी मिला। दोस्तों, मेघनाद के जीवन का सबसे खौफनाक और ऐतिहासिक मोड़ तब आया जब रावण ने अपने अहंकार में आकर स्वर्ग पर सीधा हमला कर दिया। स्वर्ग के मैदानों में देवताओं और राक्षसों के बीच ऐसा भयानक युद्ध छिड़ा जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। एक तरफ रावण था और दूसरी तरफ देवराज इंद्र। देवराज इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर अपने वज्र से ऐसा प्रहार किया कि रावण बुरी तरह घायल हो गया और उसे बंदी बना लिया गया। अपने पिता को इंद्र की बेड़ियों में बंधा देख मेघनाद का खून खौल उठा। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि मेघनाद अपने उस अजेय मायावी रथ पर सवार होकर बादलों के बीच छुप गया। दोस्तों, मेघनाद मायावी युद्ध का सबसे बड़ा महारथी था। उसने बादलों के पीछे से देवताओं की सेना पर तीरों, आग के गोलों और बिजलियों की ऐसी भयानक बारिश की कि देवताओं की सेना को समझ ही नहीं आया कि हमला कहां से हो रहा है। स्वर्ग में हाहाकार मच गया। देखते ही देखते मेघनाद ने
देवराज इंद्र को युद्ध में पूरी तरह परास्त कर दिया। उसने इंद्र को बेड़ियों में जकड़ा, अपने पिता रावण को आजाद करवाया और जिस इंद्र से पूरी दुनिया थर थर कांपती थी, उस देवराज इंद्र को बंदी बनाकर लंका ले आया। लंका की सड़कों पर इंद्र को एक कैदी की तरह घुमाया गया। पूरे ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गई। स्वर्ग को बिना राजा के देखकर स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को लंका आना पड़ा। ब्रह्मा जी ने मेघनाद से अनुरोध किया कि वो इंद्र को आजाद कर दे। इसके बदले में ब्रह्मा जी ने उसे कई दिव्य अस्त्र और एक अजय वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब भी तू युद्ध में जाने से पहले अपनी कुलदेवी मां निकुंभिला का यज्ञ पूरा करेगा, तो उस यज्ञ की अग्नि से जो रथ और घोड़े निकलेंगे, उन पर सवार होने के बाद तुझे इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं हरा पाएगी। देवराज इंद्र को युद्ध में हराने के कारण ही स्वयं ब्रह्मा जी ने मेघनाद को इतिहास का सबसे गौरवशाली नाम दिया, इंद्रजीत। अब आते हैं दोस्तों वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के उस सबसे नाजुक प्रसंग पर, जब भगवान राम और रावण के बीच महायुद्ध शुरू हुआ। युद्ध के शुरुआती दिनों में ही जब रावण के कई महारथी और वीर सेनापति मारे जाने लगे, तब रावण ने अपने सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र अपने बेटे इंद्रजीत को युद्ध के मैदान में उतारा। इंद्रजीत जब रणभूमि में आया तो वानर सेना पर मौत का साया मंडराने लगा। उसने देखा कि भगवान राम और लक्ष्मण कोई साधारण योद्धा नहीं है और उन्हें सीधे युद्ध में हराना नामुमकिन है। इसलिए दोस्तों उसने अपनी उसी मायावी विद्या का प्रयोग किया। वो बादलों के पीछे जा छिपा और वहां से उसने एक ऐसा बाण छोड़ा जिसे नागपाश कहा जाता था। दोस्तों वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि वो बाण आसमान से गिरते ही हजारों लाखों अत्यंत जहरीले और आग उगलने वाले सांपों में बदल गया। उन सांपों ने भगवान राम और लक्ष्मण को पूरी तरह जकड़ लिया। उनका जहर इतना तेज था कि दोनों भाई युद्ध भूमि में मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। पूरी वानर सेना में मातम छा गया। लंका में रावण खुशी से झूम उठा कि युद्ध खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों तब हनुमान जी और जामवंत के कहने पर स्वर्ग से स्वयं गरुड़ देव आए और उन्होंने उन सारे सांपों को खाकर राम लक्ष्मण को नागपाश से आजाद किया। नागपाश के विफल होने के बाद अगले दिन इंद्रजीत और भी ज्यादा क्रोध में युद्ध भूमि में उतरा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस बार उसने सारी हदें पार कर दी। उसने रात के अंधेरे में हमला किया और कोई साधारण अस्त्र नहीं बल्कि सीधे सृष्टि के सबसे संहारक अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। दोस्तों ब्रह्मास्त्र की उस अकल्पनीय और प्रलयंकारी शक्ति के आगे पूरी वानर सेना राख होने लगी। सुग्रीव, अंगद, जाम्बवंत, नल, नील सारे के सारे महाबली योद्धा पल भर में जमीन पर लहूलुहान होकर गिर पड़े। लक्ष्मण जी भी मूर्छित हो गए। उस भयंकर रात में केवल भगवान राम, हनुमान जी और विभीषण ही होश में थे। तब जाम्बवंत जी के आदेश पर हनुमान जी रातों रात हिमालय गए और पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठाकर लाए, जिससे पूरी वानर सेना और लक्ष्मण जी को दोबारा जीवित किया गया। अब इंद्रजीत समझ चुका था कि ये लोग साधारण इंसान नहीं हैं। तब उसने अपने जीवन की सबसे खौफनाक मनोवैज्ञानिक चाल चली। उसने अपनी तंत्र विद्या और माया से माता सीता का एक हूबहू नकली रूप तैयार किया, जिसे माया सीता कहा जाता है। वो उस नकली सीता को रथ पर बैठाकर युद्ध के मैदान में लाया। जब हनुमान जी और वानर सेना ने माता सीता को देखा तो वे रुक गए और उसी पल इंद्रजीत ने हनुमान जी की आंखों के सामने उस नकली सीता के बालों को पकड़ा और अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों भगवान राम को जब ये खबर मिली तो वे शोक के सागर में डूब गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। युद्ध पूरी तरह से रुक गया। इंद्रजीत यही तो चाहता था। इस भयंकर धोखे का फायदा उठाकर वो तुरंत युद्ध भूमि से गायब हो गया और लंका के एक अत्यंत गुप्त और अंधेरे स्थान पर चला गया। ये स्थान था निकुंभिला गुफा। इंद्रजीत वहां अपना सबसे विनाशकारी निकुंभिला यज्ञ पूरा करने गया था, क्योंकि अगर वो यज्ञ पूरा हो जाता तो ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार उसे अमरता और अजय रथ मिल जाता, जिसके बाद त्रिलोक की कोई शक्ति उसे नहीं मार सकती थी। लेकिन दोस्तों लंका का हर राज विभीषण जी जानते थे। उन्होंने तुरंत भगवान राम को इंद्रजीत की इस चाल का सच बताया। विभीषण ने कहा कि हे राम, सीता माता अशोक वाटिका में पूरी तरह सुरक्षित हैं। इंद्रजीत ने आपको धोखे में रखकर अपना निकुंभिला यज्ञ शुरू कर दिया है। अगर आज वो यज्ञ पूरा हो गया तो कल हम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। विभीषण ने यह भी बताया कि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार इंद्रजीत को सिर्फ और सिर्फ वही इंसान मार सकता है जिसने पिछले 14 सालों से न कुछ खाया हो, न सोया हो और न ही किसी स्त्री का मुख देखा हो। दोस्तों इस पूरे ब्रह्मांड में ये कठोर शर्त सिर्फ एक ही इंसान पूरी करता था और वो थे शेषनाग के अवतार वीर लक्ष्मण। भगवान राम की आज्ञा लेकर लक्ष्मण जी, विभीषण
और हनुमान जी के साथ उस गुप्त निकुंभिला गुफा पर टूट पड़े। हनुमान जी की वानर सेना ने यज्ञ की सारी सामग्री नष्ट कर दी और लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत को युद्ध के लिए ललकारा। अपनी आंखों के सामने अपने यज्ञ को टूटते देख और अपनी मौत को सामने खड़ा देख इंद्रजीत का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण का वो युद्ध जो लक्ष्मण और इंद्रजीत के बीच हुआ, उसने धरती और आकाश को हिलाकर रख दिया। वो दोनों अजय योद्धा 3 दिन और 3 रातों तक बिना रुके लगातार लड़ते रहे। आसमान से तीरों की बारिश हो रही थी। इंद्रजीत ने लक्ष्मण जी पर यम अस्त्र, शिव अस्त्र और यहाँ तक कि भगवान विष्णु का नारायणास्त्र तक छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, जब प्रलयंकारी नारायणास्त्र लक्ष्मण जी के पास पहुंचा तो उसने लक्ष्मण जी को प्रणाम किया और शांत होकर आसमान में वापस लौट गया। यह दृश्य देखकर इंद्रजीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यह सच्चाई पूरी तरह समझ आ गई कि जो बाण ब्रह्मांड को भस्म कर सकता है, वो बाण लक्ष्मण का बाल भी बांका नहीं कर पाया। इंद्रजीत को एहसास हो गया कि वो जिनसे लड़ रहा है वो कोई साधारण वनवासी नहीं, बल्कि साक्षात पर ब्रह्म नारायण है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस और रामायण की कथाओं के अनुसार युद्ध के बीच में इंद्रजीत वापस अपने पिता रावण के पास गया। उसने रावण से हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री, मैंने अपनी आंखों से देखा है, राम और लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो स्वयं भगवान हैं। हमारे अस्त्र उन पर बेअसर हैं। माता सीता को पूरे आदर के साथ वापस लौटा दीजिए। इसी में हमारी लंका और असुर जाति की भलाई है। लेकिन दोस्तों, रावण का अहंकार काल से भी बड़ा था। रावण ने गुस्से में अट्टहास करते हुए कहा, अगर तू मौत से डर गया है तो अपने अस्त्र डाल दे और महल की औरतों के साथ जाकर बैठ जा। कल से मैं अकेला ही राम से लड़ूंगा। दोस्तों, एक वीर योद्धा और एक पुत्र के लिए अपने पिता से ऐसे शब्द सुनना मौत से भी बदतर था। इंद्रजीत जानता था कि युद्ध के मैदान में उसकी मौत निश्चित है, लेकिन उसने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। वो वापस रणभूमि में आया। उसने लक्ष्मण जी की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम कौन हो लक्ष्मण, लेकिन एक पुत्र का धर्म और एक योद्धा का स्वाभिमान मुझे पीठ दिखाकर भागने की इजाजत नहीं देता। आखिरकार दोस्तों, लक्ष्मण जी ने अपने धनुष पर इंद्रास्त्र चढ़ाया। उन्होंने भगवान राम का नाम लिया और बाण छोड़ दिया। प्रकाश की गति से भी तेज उस अचूक बाण ने इंद्रजीत के गले को काटते हुए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और इसी के साथ दोस्तों, इतिहास के सबसे शक्तिशाली, सबसे चतुर और मायावी योद्धा का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। देवताओं ने आसमान से फूल बरसाए, स्वर्ग में खुशियां मनाई गईं। लेकिन दोस्तों, भगवान राम ने भी इंद्रजीत के उस वीर गति प्राप्त शरीर को देखकर सम्मान प्रकट किया था, क्योंकि इंद्रजीत चाहे जितना भी क्रूर था, चाहे वो रावण का बेटा था, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस तक एक ऐसा अजेय योद्धा और एक ऐसा स्वामी भक्त पुत्र रहा, जिसने पूरी सच्चाई जानने के बाद भी अपने पिता के सम्मान के लिए युद्ध के मैदान में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। दोस्तों, बुराई के साथ हमेशा यही होता है। आपके पास चाहे जितना भी ज्ञान हो, कितने भी अस्त्र शस्त्र हों या देवताओं के अजेय वरदान हो, लेकिन अगर आप अधर्म और अहंकार के रास्ते पर चलते हैं तो आपका विनाश निश्चित है। इंद्रजीत का पतन हमें यही सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि किसी के अहंकार को पोसने के लिए। दोस्तों, अगर आपको रामायण के इस अजेय योद्धा की यह अनकही गाथा पसंद आई हो और इसने आपके भीतर ऊर्जा का संचार किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे और अनसुने रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको अगली वीडियो किस महान योद्धा या किस पौराणिक ग्रंथ के रहस्य पर चाहिए। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।